वेलकम टू एंशियंट इंग्लिश क्लासेस। एंशियंट इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट की पोएम अमांडा को एक्सप्लेन करेंगे। यह पोएम रोवेन क्लाइन के द्वारा राइट की गई है। तो सबसे पहले हम इस पोएम की समरी को देखेंगे। तो इस पोएम की समरी है, यह पोएम अमांडा नाम की एक छोटी लड़की जिसके जीवन की आज़ादी के बारे में तथा उसके विचारों के बारे में बताती है। तो उसकी माँ उसे कहती है कि आप अपने नाखूनों को दांतों से मत काटो, कंधों को ना झुकाओ और सीधे बैठने के लिए कहा जाता है। उसकी माँ उससे सीधे बैठने के लिए कहती है। लेकिन अमांडा स्वतंत्रता को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, वह स्वतंत्र रहना चाहती है। वह बिल्कुल उस जल परी की तरह वह बिल्कुल उस जल परी की तरह स्वतंत्र रहना चाहती है। जिस तरीके से एक जल परी इतने बड़े समुद्र में आज़ादी से या प्रसन्नता के साथ इधर उधर घूमती है, उसी तरीके से वो भी प्रसन्नता के साथ इधर उधर घूमना चाहती है। फिर उसकी माँ उससे फिर पूछती है, क्या आपने अपना गृह कार्य कर लिया है और क्या आपने अपना कमरा साफ कर लिया है? तो वह लड़की फिर कल्पना करने लगती है, अगर वह अनाथ होती तो अपनी मर्जी से धूल भरी सड़कों पर घूमती और उसे कोई भी ना रोकने वाला होता, ना उसे कोई टोकने वाला होता, और वो अकेले अपनी मर्जी से किधर भी जाती और कहीं भी रहती। फिर उसकी माँ उसे प्रश्न करती है कि अमांडा, आप चॉकलेट मत खाओ, अगर आप ज़्यादा चॉकलेट खाओगी तो आपके चेहरे पर बहुत से पिंपल्स मुँह से निकल आएंगे। तो वह अपनी माँ की ओर देखती भी नहीं है और स्वयं को एक फिर कल्पना करती है, स्वयं को एक रेपुंजल समझती है और वह कहती है कि अगर मैं रेपुंजल की तरह होती तो अपने रेपुंजल के इतने बाल इतने लंबे होते हैं, रेपुंजल का मतलब एक परी, अगर वह एक परी की तरह होती और उसके बाल इतने लंबे होते तो वह अपने बालों को कभी भी उस टावर में, क्योंकि वह एक शांत टावर में रहती है और कभी भी उस शांत टावर के नीचे अपने बालों को नहीं लटकाती है। तो आगे अब हम इस पोएम को एक्सप्लेन करेंगे। इस पोएम की फर्स्ट लाइन है, डोंट वाइट योर नेल्स अमांडा। यहाँ पर उसकी माँ अमांडा से कहती हैं, अपने नाखूनों को दांतों से मत काटो। डोंट हंच, हंच मीन्स होता है झुकना। योर शोल्डर्स अमांडा, अमांडा अपने कंधों को मत झुकाओ। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्लाउचिंग मीन्स होता है झुक कर बैठना। एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, अमांडा झुक कर मत बैठो और स्ट्रेट होकर बैठो, क्योंकि झुककर आलसी लोग बैठते हैं। तो इस स्टेंजा को हम फिर से देखेंगे। उसकी माँ अमांडा की माँ अमांडा से कहती है कि अपने नाखूनों को दांतों से मत काटो, अपने दांतों से नाखूनों को मत काटो और झुककर अपने कंधों को झुकाकर मत बैठो, अपने कंधों को झुकाकर मत बैठो। अमांडा, झुककर मत बैठो, क्योंकि झुककर आलसी लोग बैठते हैं। आपको स्ट्रेट होकर बैठना है, बिल्कुल सीधे होकर बैठना है। तो अगले स्टिंजा में देखते हैं। अगले स्टिंजा में अमांडा कल्पना करती है, देयर इज़ अ लैंग्यूड, लैंग्यूड मीन्स होता है शांत। एमरेल्ड, एमरेल्ड मीन्स होता है हरे रंग का। सी मीन्स समुद्र, शांत हरे रंग के समुद्र में। वेयर, जहाँ। सोल, सोल मीन्स अकेले या एक। हैबिटेंट टू मी मरमेड ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग मीन्स मरमेड मीन्स होगा यहाँ पे जल परी। ड्राफ्टिंग मीन्स होता है मूविंग करे, इधर उधर घूमे। ब्लिसफुली मीन्स होता है प्रसन्नता से। यहाँ पे अमांडा कल्पना करते हुए कहती है कि मैं उस शांत हरे रंग के समुद्र में एक मरमेड की तरह, एक जलपरी की तरह प्रसन्न, जलपरी की तरह अकेले उस समुद्र में रहूं और प्रसन्नता से इधर उधर ड्राफ्टिंग करूं, इधर उधर घूमूं। नेक्स्ट स्टिंजा में देखते हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। फिर उसकी माँ उससे कहती है कि अमांडा, क्या आपने अपना गृह कार्य कर लिया है? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा। फिर उसकी माँ कहती है कि क्या आपने अपने कमरे को साफ कर लिया है? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमांडा, अमांडा मैं सोचती हूँ आप अपने, आई टोल्ड यू मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपने जूतों को भी साफ कर लें। इस स्टेंजा को फिर से देखते हैं। यहाँ पे उसकी माँ उससे कहती है, क्या आपने अपना गृह कार्य कर लिया है? क्या आपने अपना कमरा साफ कर लिया है? अमांडा, आपने अपना कमरा साफ कर लिया है या नहीं? फिर उसकी माँ कहती है कि मैंने सोचा मैं तुम्हें बता दूं कि आप अपने जूतों को भी साफ कर लें। तो ये सब उसकी माँ उस अमांडा से कहती है। तो अमांडा जैसे ही वो उनकी बातों को सुनती है और फिर वो कल्पना में खो जाती है। आई एम एन ऑर्फिन,
यहाँ पे वो कल्पना करती अगर मैं अनाथ होती, रोमिंग द स्ट्रीट और गलियों में अकेले घूमती, मुझे ना कोई रोकने वाला होता ना कोई टोकने वाला होता। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट मीन्स होता है मुलायम धूल। विद माई हस्ट, हस्ट मीन्स होता है शांत, बेयर मीन्स होता है नंगे, फीट मीन्स पैर। मैं अपने शांत नंगे पैरों से उस मुलायम धूल पर आकृति बनाती, मतलब जैसे मैं चलती तो उस पर चलने से मेरे पैरों के निशान बन जाते। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। साइलेंस, साइलेंस मीन्स होता है यहाँ पे शांत, शांत, और गोल्डन मीन्स होगा यहाँ पे बहुत प्रीसियस। शांति बहुत या शांत बहुत सुखद है, मेरे लिए शांति बहुत सुखद है। फ्रीडम इज स्वीट, स्वीट मीन्स होता है बहुत अच्छा या बहुत सुखद, और स्वतंत्रता बहुत मेरे लिए सुखद है। तो इस लाइन को हम फिर से देखते हैं। साइलेंस इज गोल्डन, गोल्डन मीन्स होता है बहुत प्रीसियस, शांति मेरे लिए बहुत प्रीसियस है, बहुत कीमती है। फ्रीडम इज स्वीट, और स्वतंत्रता बहुत मेरे लिए सुखद है। तो अगली लाइन में देखते हैं, उसकी माँ अमांडा से फिर प्रश्न करती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। अमांडा, चॉकलेट को मत खाओ। रिमेंबर, याद रखो, योर एक्ने अमांडा। अगर आप चॉकलेट खाओगी तो आपके चेहरे पर पिंपल्स निकल आएंगे, मुहासे निकल आएंगे। विल यू प्लीज़ लुक एट मी, और मेरी तरफ देखो। व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, अमांडा जब मैं आपसे बात करती हूँ तो आप मेरी तरफ देखो। तो इस स्टेंजा को हम फिर से देखेंगे। यहाँ पर उसकी माँ अमांडा से कहती है कि अमांडा, चॉकलेट मत खाओ, और याद रखो, ज़्यादा चॉकलेट खाने से आपके चेहरे पर पिंपल्स या मुहासे निकल आएंगे, और आप जब मैं आपसे बात करती हूँ तो आप मेरी तरफ देखो। जब अमांडा की माँ उससे प्रश्न करती है तो अमांडा फिर कल्पना में खो जाती है और कहती है कि आई एम रपुंजल, मैं एक परी होती। आई हैव अ नॉट अ केयर, मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती, मैं किसी चीज़ की परवाह नहीं करती। लाइफ इन अ टावर, मेरा जीवन एक टावर में होता, मैं एक टावर में रहती। इज़ ट्विंकल एंड रेयर, ट्विंकल मीन्स होगा शांत, एंड रेयर मीन्स अद्भुत। वह टावर शांत और अद्भुत होता, वह टावर शांत और अद्भुत होता जिसमें मैं रहती। आई सेल सर्टेनली, निश्चित रूप से। नेवर, कभी नहीं। लेट डाउन मीन्स होता है लटकाना। माई ब्राइट हेयर, मेरे चमकदार बाल। मैं अपने चमकदार बालों को कभी भी उस टावर के नीचे नहीं लटकाती जिससे कोई भी पकड़ कर उस टावर पे चढ़ जाए। तो अगले स्टेंजा में देखते हैं, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। फिर उसकी माँ उससे कहती है कि अमांडा, उदास होना तुरंत बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, अमांडा तुम इतनी मूडी हो, आपका बहुत जल्द ही आपका मूड बदल जाता है, बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। एनी वन वुड थिंक, और कोई भी जब आपको दुखी देखेगा तब सोचेगा, आई नेग्ड एट यू अमांडा, अमांडा मैं आपको बहुत परेशान करती हूँ। कोई कोई भी आपको देखेगा तो सोचेगा कि मैं आपको बहुत परेशान करती हूँ। तो आगे हम इस पोएम की पोएटिक डिवाइस को देखेंगे। डोंट वाइट, डोंट हंच, यहाँ पे डोंट वर्ड बार बार रिपीट हुआ है, वो भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में। जहाँ पर सेंटेंस के बिगिनिंग में कोई भी वर्ड बार बार रिपीट होता है तो वहाँ पर एनाफोरा पोएटिक डिवाइस का यूज़ होता है। यहाँ पर भी डिड यू और डिड यू बार बार रिपीट हुआ है, वो भी बाकी के शुरू में। कहीं पे भी बाकी के या सेंटेंस के शुरू में कोई भी वर्ड बार बार रिपीट होता है तो वहाँ पर एनाफोरा पोएटिक डिवाइस का यूज़ होता है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस को देखेंगे। अमांडा अमांडा अमांडा, यहाँ पर अमांडा वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस का यूज़ हुआ है। तो आगे हम नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस को देखेंगे। तो अगली पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन, जहाँ पे कोई भी लेटर बार बार रिपीट होता है, जहाँ पर कोई भी लेटर मीन्स कॉन्सोनेंट, जहाँ पर कोई भी कॉन्सोनेंट बार बार रिपीट होता है तो वहाँ पर एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस का यूज़ होता है। यहाँ पर स्टॉप में यस, यस, सिट में यस होगा, स्टेट में यस। यहाँ पे यस लेटर बार बार रिपीट हुआ है तो यस साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, यस कॉन्सोनेंट बार बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस का यूज़ हुआ है। आगे देखते हैं, जहाँ पर वॉवेल बार बार रिपीट होता है तो वहाँ पर एसोनेंस पोएटिक डिवाइस का यूज़ होता है। स्टॉप, स्टॉप में ओ, ए,
OUAIUAI। यहाँ पर बॉवेल बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर एसोनेंस पोएटिक डिवाइस का यूज़ हुआ है। तो अगली पोएटिक डिवाइस देखते हैं। द साइलेंस इज़ गोल्ड। यहाँ पे साइलेंस और गोल्ड का कंपेयर किया गया है, लेकिन यहाँ पे लाइक एज वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है, तो यहाँ पर मेटाफर पोएटिक डिवाइस का यूज़ होगा। आगे देखते हैं। फ्रीडम इज स्वीट। फ्रीडम और स्वीट दोनों को कंपेयर किया गया है, लेकिन यहाँ पर लाइक एज वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है, तो यहाँ पर मेटाफर पोएटिक डिवाइस का यूज़ होगा। तो आगे अब हम इस पोएम के सेंट्रल आइडिया को देखेंगे। दिस पोएम अमांडा इज रिटन बाय रोवेन कैलाइन। इट इज़ अबाउट चाइल्डहुड, innocence, and the challenges of maturing. The poem tells us the story of a little girl named Amanda as she faces the difficulties of growing up when her mother expects her to behave responsibly and she desires to escape from the duties of growing up. The poem emphasizes the battle of maintain the freedom and joy of childhood when adult duties start to take control. तो ये इस पोएम का सेंट्रल आइडिया था। आप वीडियो को पॉज करके इस सेंट्रल आइडिया को राइट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।